आपसे भी कहते होंगे ना कि हिंदी में 100/100 नंबर तो लाया नहीं जा सकता है, असंभव कार्य है। दुनिया का 8वां युवा उनको यही लगता है कि हिंदी में 100/100 नहीं आ सकता है। लेकिन सच्चाई अगर बताएं तो इंटरनेट पर जाकर के आप खुद देख लीजिए, 100/100 नंबर लाने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाए हैं। तो फिर आप भी क्यों नहीं ला सकते हैं? और चलिए हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि आप 100/100 नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 95+ तो नंबर हमारा ये कंफर्म होना चाहिए। 95+ नंबर तो हमारा आएगा ना, 96 नंबर आएगा, 97 नंबर आएगा। लेकिन हम आपको अभी इस वीडियो में एक ऐसा प्लान बताएंगे कि जिससे आप हर हाल में 95+ नंबर ही लाएंगे। 90 नंबर नहीं, 95+ की बात कर रहे हैं। मतलब 95 से डाउन नहीं, 95 से अप होना है बाबू। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे, क्या पढ़े हम लोग, आखिर कौन सा वो मटेरियल है, किस तरीके से हम अपने हिंदी और हिंदी व्याकरण के सिलेबस को यूटिलाइज करें। तो बाबू यही हम आपको ना बस गणित बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। और जो चीज बताएंगे उसका प्रैक्टिस हम करवाएंगे, जो चीज आपको बताएंगे उसका रिवीजन हम करवाएंगे, जो चीज हम आपको बताएंगे उसके लिए तैयारी हम करवाएंगे। कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी में 95+ नंबर कैसे ला सकते हैं। बड़ा आसान है। और अच्छा एक बात, 1 मिनट और समय लेंगे। हिंदी का महत्व इतना ज्यादा है कि बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर 100 में 100 आ गया, 20% नंबर सीधे उछलता है। 20%। अगर आपका 70% नंबर आ रहा है विदाउट हिंदी, तो अगर विथ हिंदी कर दिया जाए ना तो उसमें 20% बढ़ा दीजिए, मतलब 90। यानी कि भाई बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है हिंदी का। 20% नंबर अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है। तो आज यही हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे हम लोग हिंदी में 95+ मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं, टारगेट अपना देखते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट है हिंदी, और हिंदी में हम लोगों का टारगेट है 95+। कैसे हम लोग इसे अचीव करेंगे, कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल लाएंगे बाबू। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 तरीके से डिवाइड करना है अपने सिलेबस को, ठीक है ना, जो कि आप पहले से भी कर चुके हैं। एक तरफ तो आपका हिंदी का किताब हो गया और दूसरी तरफ आप लोगों का व्याकरण हो गया। अगर व्याकरण के बारे में अगर हम बात करें ना, तो व्याकरण आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, आवेदन पत्र हो गया, ठीक है ना, ये सब बस आप लोग पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा। असली चीज है बाबू छुपा हुआ यहाँ। इस पर अगर आपका फुल कमांड है तभी आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं किताब पर। और किताब पर कमांड कैसे करेंगे ये अभी हम आपको अगले 2 मिनट में समझा देते हैं। देखिए किताब पर कमांड करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि बुक पर हमारा पूरा कमांड हो, तो इसके लिए आप लोग 4 कैटेगरी में बांटिए किताब को। पहला कैटेगरी है लेखक और कवि परिचय। पहला कैटेगरी है लेखक और कवि परिचय, ध्यान रखिएगा। पहला कैटेगरी कौन सा है? पहला कैटेगरी है लेखक और कवि परिचय। दूसरा कैटेगरी कौन सा है? दूसरा कैटेगरी कौन सा है? दूसरा कैटेगरी है काव्य हो गया, गद्य हो गया, ठीक है ना, गद्य हो गया, यानी कि जो हमारा पाठ है बाबू, जो पाठ है, कहानी है, ये हमारा दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी कौन सा आता है? तीसरा कैटेगरी आता है सब्जेक्टिव, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर हम अभी आपको चर्चा करेंगे। और उसके बाद चौथा है बाबू, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। देखिए आप लोगों का क्या आदत है, आप लोग अभी किसके पीछे भाग रहे हैं पता है? आप लोग अभी भाग रहे हैं ऑब्जेक्टिव के पीछे, पूर्ण तरीके से, एकदम प्योर। आप अपने मन से ना, मन पर हाथ रखिए और बोलिए कि आप ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भाग रहे हैं। दिन रात ऑब्जेक्टिव 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 का क्लास हो, बहुत बच्चे जुड़ेंगे, सब्जेक्टिव का क्लास हो, बहुत बच्चे भागेंगे। बाबू हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग लेखक परिचय और कवि परिचय बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑब्जेक्टिव के बिना आपका काम चलेगा। अगर आप काव्य खंड और गद्य खंड के पूरे पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप 3 चीज कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ये 3 चीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक लाइन हम बोलते हैं, बाप से बेटे का जन्म होता है, बेटे से बाप का जन्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ना, उससे जन्म हुआ है ऑब्जेक्टिव का।
अगर ये तीनों कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव हमारा स्वतः कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को यही हम कहेंगे कि अभी आपके पास जो समय बचा है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर फोकस बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सब लोग कर लेते हैं भाई। जिसके भी देखिए ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर है, क्योंकि डबल ऑप्शन है, बाई वन गेट वन फ्री वाला एकदम भाई ऑफर मिला हुआ है बिहार बोर्ड के बच्चों को, एक खरीदिए एक मुफ्त में पाइए। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। भीड़ में चल रहे हैं, पूरा भीड़ है जो ऑब्जेक्टिव की ओर भाग रहा है, और सफल वही होता है जो भीड़ से अलग हटे, सफल वही होता है जो भीड़ से अलग चले। आप लोगों को वो अलग हो करके चलना पड़ेगा। आप लोग ना सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए, आप लोग ना लेखक परिचय और कवि परिचय पर पकड़ बनाइए, आप लोग ना काव्य और गद्य पर परिचय पर, ये जो पाठ होता है ना उस पर पकड़ बनाइए। हम कहते हैं कि सिर्फ दो चीज पर आपका मजबूत पकड़ होना चाहिए, पहला सब्जेक्टिव पर और दूसरा लेखक और कवि परिचय पर। अगर ये दो चीज पर आपका फुल कंट्रोल है, पूरी पकड़ है, गारंटी के साथ कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा माय का लाल नहीं जो आपको हरा दे। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा दे। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा किताब का बात। अगर आप ये करते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। इधर बचता है व्याकरण। व्याकरण में आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाथ पर चलाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको उतना पर्याप्त व्याकरण अब आता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज्यादा आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है। किताब वाला अगर याद है ना तो ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा, 5-10 क्वेश्चन भी व्याकरण से बना लेते हैं तो बन जाएगा। असली चीज आपको कितना अच्छा से आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, आप निबंध कितना बढ़िया से लिख रहे हैं, आप पत्र लेखन कितना बढ़िया से लिख रहे हैं, आप प्यारे बच्चों ये सब पर अगर पकड़ बना लिए ना तो समझिए कि आपका व्याकरण कंप्लीट है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब से तो क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, वो तो हमें पता है। असली नंबर यहाँ पर छुपा हुआ है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में सब लोगों को नंबर मिल जाता है, सब लोग बनाते हैं, सबको पता है संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है ना, लेकिन आवेदन लिखने के लिए कितने लोगों को पता है? अगर पता भी है तो सही तरीके से आवेदन लिखने के लिए कितने लोगों को पता है, ये भी तो मायने करता है ना, ये भी तो बड़ा मायने रखता है। निबंध तो लिखना सब लोग जानते हैं, लेकिन सही तरीके से कौन जानते हैं, ये एक बड़ा मैटर करता है। तो आप लोगों को हम बताए भी हैं आवेदन पत्र लेखन लिखने के लिए, उस तरीके से फॉलो करके चलिए, पूरा नंबर आएगा। और दूसरी बात सब्जेक्टिव पर आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पर कम, सब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान आज से आप लोग देना शुरू करिए। 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 महीना बचा है, और ये 1 महीना आप डेली इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो प्रतिदिन आप समय निकाल करके, या फिर कम से कम सप्ताह में 1 दिन भी समय निकालिए, और सप्ताह में 1 दिन समय निकाल करके आप लोग क्या करिए, सेट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, मार्केट से कोई भी किताब लाइए, और किताब ला करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि जिस तरीके से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब्जेक्टिव में, उस तरीके का सेट आता है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम अभी से लेकर के एग्जाम तक मात्र 5 को सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पक्का कहते हैं कि आपका 95+ नंबर आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 95+ नंबर आने में ना कोई डाउट नहीं है, अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। तो बस आज से ना ये सब करना शुरू कर दीजिए जो हम आपको बताए हैं। अगर इस तरीके से कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका 95+ नंबर रखा हुआ है, बस आप उसे उठा नहीं पा रहे हैं, उठाने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आज से ही आप लोग इस तरीके से करेंगे, और आज से आपको एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा होंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस से लबालब भरे होंगे, भाई हम तो पूरा करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग 95+ नंबर ला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार का और वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।